दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते जी, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो। तो कैसे हैं आप लोग। सो दोस्तों आज हम वीडियो देखने जा रहे हैं। ये वीडियो है टॉप 10 मेगा प्रोजेक्ट्स ऑफ इंडिया 2023। सो ये टॉप 10 मेगा प्रोजेक्ट्स होने वाले हैं जो कि भारत के टॉप 10 होश उड़ा देने वाले मेगा प्रोजेक्ट्स हैं। तो जल्दी से चलते हैं और वॉच करते हैं इस वीडियो को। ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, सो आप वहाँ से ओरिजिनल वीडियो भी वॉच कर सकेंगे। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट यहीं से, और चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे भी प्रेस कीजिए ताकि सारे वीडियोस आपको मिलते रहें। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो यस, लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड हियर वी गो। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम भारत के उन 10 मेगा प्रोजेक्ट के बारे में जानेंगे जो इसी साल यानी कि 2023 में कंप्लीट होने वाले हैं, और इन्हें देखने के बाद दुनिया वाले भी भारत को सलाम करेंगे। तो नंबर 10 पर है नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। दोस्तों जैसा कि सभी को पता है कि मुंबई में कितनी ज्यादा भीड़ रहती है, तो मुंबई में पहले से मौजूद एयरपोर्ट का लोड बढ़ता जा रहा था, इसलिए मुंबई की उपनगरी नवी मुंबई में एक नया एयरपोर्ट बनाया जा रहा है जिसका मकसद छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लोड को कम करना है। इस एयरपोर्ट की टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट 16,700 करोड़ बताई जा रही है और इसका कंस्ट्रक्शन 3 फेज में डिवाइड है। इसके पहले फेज में सदर्न पार्ट को कंप्लीट किया जाएगा जो हर साल करीब 2.5 करोड़ यात्रियों को हैंडल करेगा, और एयरपोर्ट का आखिरी फेज कंप्लीट होने के बाद ये एयरपोर्ट हर साल करीब 9 करोड़ यात्रियों को हैंडल कर सकेगा। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट की डिजाइन को बनाया है फेमस आर्किटेक्ट कंपनी जहा हदीद ने। इस एयरपोर्ट में 2 पैरेलल रनवे बनाए जाने हैं। इसकी लंबाई है 3,700 मीटर। इस एयरपोर्ट के टर्मिनल में फूड कोर्ट्स, लॉन्जेस, टेबलेटर्स, टैक्सीवे सिस्टम और मल्टी लेवल कार पार्किंग जैसी फैसिलिटी मिलेगी, जिसे जल्द ही कंप्लीट कर लिया जाएगा। नंबर 9 पर जो प्रोजेक्ट है उसका नाम है ओखा बे द्वारका सिग्नेचर ब्रिज। दोस्तों आज भारत में काफी सारे नए समुद्री ब्रिज बनाए जा रहे हैं जो भारत में कनेक्टिविटी को बढ़ा रहे हैं, और इसी के चलते गुजरात में भी एक केबल स्टेट सिग्नेचर ब्रिज बनाया जा रहा है जो फिलहाल अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये ब्रिज गुजरात की मेन लैंड ओखा से कच्छ की खाड़ी बेट द्वारका आइलैंड को कनेक्ट कर रहा है। इस ब्रिज की कुल लंबाई है 2.32 किलोमीटर और चौड़ाई है 27.2 मीटर, जिसमें से सिर्फ बीच का 900 मीटर सेक्शन केबल स्टेट ब्रिज होगा, और इस ब्रिज का जो डेक होगा वो 2 कैरियज वे के साथ कंपोजिट स्टील रिइंफोर्स्ड कंक्रीट का होगा। इसमें दोनों कैरियज वे 2-2 लेन के होने वाले हैं, और दोनों कैरियज वे के बीच करीब 1.2 मीटर का डिवाइडर होगा। इसके साथ ही पैदल चलने वाले लोगों के लिए ब्रिज के दोनों साइड 2.5 मीटर का फुटपाथ भी बनाया जा रहा है, जिसके फुटपाथ सेट के ऊपर सोलर पैनल लगे होंगे। इनकी कैपेसिटी 1 मेगावाट की होगी। इस पूरे प्रोजेक्ट की टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट 962 करोड़ बताई जा रही है, और इसे साल 2023 में कंप्लीट कर लिया जाएगा। नंबर 8 पर है दिल्ली मेरठ RRTS प्रोजेक्ट। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि आज भारत में नई नई तकनीक वाली ट्रेन चलाई जा रही हैं, और कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए बुलेट ट्रेन पर भी वर्क जारी है। इसी के चलते भारत की पहली रैपिड रेल यानी कि दिल्ली मेरठ रैपिड रेल के प्रायोरिटी कॉरिडोर को जल्द ही शुरू कर दिया जाएगा। ये एक सेमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर है जिसकी लंबाई है 82.15 किलोमीटर। ये कॉरिडोर दिल्ली, गाजियाबाद और मेरठ को कनेक्ट करता है। इस प्रोजेक्ट को 3 फेज में कंप्लीट किया जाएगा, जिसका पहला फेज दोहाई डिपो से लेकर साहिबाबाद तक इसी साल ऑपरेशनल होने वाला है, जबकि दूसरा फेज साहिबाबाद से मेरठ तक मार्च 2024 तक कंप्लीट कर लिया जाएगा, और इसका तीसरा और आखिरी फेज मेरठ में मोदीपुरम से दिल्ली के सराय खाले खां तक पूरा कॉरिडोर मार्च 2025 तक ऑपरेशनल किया जाना है। करीब 30,000 करोड़ की लागत से बनाए जाने वाले इस कॉरिडोर का 68 किलोमीटर का हिस्सा उत्तर प्रदेश में है, जबकि 14 किलोमीटर का हिस्सा दिल्ली में है। इस कॉरिडोर की खास बात यह है कि इससे न केवल दिल्ली का पोल्यूशन कम होगा, बल्कि दिल्ली में जो जाम की समस्या बढ़ रही है उसमें भी काफी हद तक निजात मिलेगी। इसके बाद नंबर 7 पर जो प्रोजेक्ट है उसका नाम है जयपुर इंटरनेशनल स्टेडियम। तो दोस्तों ये बात तो आपको पता होगी कि भारत में खेल को बढ़ावा देने के लिए नए नए स्टेडियम बनाए जा रहे हैं, और इसी के चलते पिंक सिटी जयपुर में भी एक नया अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम बनाया जा रहा है जो भारत का दूसरा और दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहलाया जाएगा। इस इंटरनेशनल स्टेडियम में एक साथ 75,000 दर्शकों के बैठने की क्षमता होगी, और फैसिलिटी की बात करें तो इस स्टेडियम में 11 क्रिकेट पिच, 2 प्रैक्टिस ग्राउंड, 1 क्रिकेट अकेडमी, हॉस्टल, पार्किंग, स्पोर्ट्स क्लब, होटल और जिम वगैरह की फैसिलिटी मिलेगी जो वर्ल्ड क्लास की होगी, और ये स्टेडियम भी इसी साल कंप्लीट करने का प्लान है। नंबर 6 पर है वंदे भारत एक्सप्रेस। दोस्तों मेड इन इंडिया पहल के तहत बनाई जाने वाली हमारी वंदे भारत एक्सप्रेस जो वर्तमान में भारत की फास्टेस्ट ट्रेनों में से एक है। ये पूरी तरह से भारत में निर्मित ट्रेन है जिसकी टॉप स्पीड 200 किलोमीटर पर आवर की रहती है, लेकिन वर्तमान में ट्रैक की कंडीशन को देखते हुए सिर्फ एक रूट ही ऐसा है जहां पर इसकी टॉप स्पीड 160 किलोमीटर पर आवर तक जाती है।
वर्तमान में भारत में कुल 25 वंदे भारत एक्सप्रेस ऑपरेशनल हैं और जल्द ही 6 अलग अलग रूट्स पर वंदे भारत एक्सप्रेस को ऑपरेशनल कर दिया जाएगा। इसमें पहली ट्रेन विजयवाड़ा जंक्शन से शुरू होकर चेन्नई सेंट्रल के बीच चलाई जाएगी, दूसरी ट्रेन पश्चिम बंगाल के हावड़ा से शुरू होकर बिहार के पटना तक, तीसरी काचीगुडा से यशवंतपुर जंक्शन के बीच, जबकि चौथी तिरुनेलवेली जंक्शन से शुरू होकर चेन्नई एगमोर के बीच चलाई जाएगी। इसके बाद पांचवी ट्रेन राजस्थान के 2 शहरों उदयपुर और जयपुर के बीच चलाई जाएगी और अगली ट्रेन ओडिशा के राउरकेला जंक्शन से पुरी के बीच चलाई जाएगी। वर्तमान में भारत में वंदे भारत ट्रेन के 4 वर्जन ऑपरेशनल होने वाले हैं, जिसमें VV1, VV2, VV3 और VV4 शामिल हैं। वर्तमान में VV1 और VV2 ऑपरेशनल है, जिसमें शताब्दी एक्सप्रेस की तरह चेयर कार्स मौजूद हैं। साथ ही ऑटोमेटिक प्लग दरवाजे, टच फ्री स्लाइडिंग दरवाजे, GPS इंफॉर्मेशन सिस्टम, वाईफाई, CCTV कैमरे और कवच जैसी फैसिलिटी भी मिलती है। और आने वाले समय में स्लीपर क्लास की वंदे भारत ट्रेन भी चलाने का प्लान है, जो वंदे भारत की VV3 और VV4 वर्जन होगी। इसमें VV3 की टॉप स्पीड 180 किलोमीटर पर आवर की, जबकि VV4 की टॉप स्पीड 200 किलोमीटर पर आवर की रहने वाली है। तो नंबर 5 पर जो प्रोजेक्ट है उसका नाम है मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक। दोस्तों, इस ब्रिज को भारत का सबसे लंबा समुद्री ब्रिज कहा जा रहा है। इस प्रोजेक्ट के तहत मुंबई की सेवरी को नवी मुंबई में नहावा सेवा से जोड़ा जाना है, जिसके लिए MMRDA 21.8 किलोमीटर लंबा एक सी ब्रिज बना रहा है, जिसका कंस्ट्रक्शन 3 पैकेज में डिवाइड है। इसके पैकेज 1 के अंतर्गत L&T सेवरी में मल्टी लेवल इंटरचेंज कंस्ट्रक्शन करने के साथ साथ 10.38 किलोमीटर 6 लेन मरीन ब्रिज बनाएगा। वहीं फेज 2 में 7.81 किलोमीटर का मुंबई वे के क्रॉस एक ब्रिज बनाया जाएगा और तीसरे फेज में 3.61 किलोमीटर में वायडक्ट सेक्शन होंगे, जिसमें स्टेट हाईवे 54 और नेशनल हाईवे 4B पर इंटरचेंज होंगे। मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक पूरी तरह से कंप्लीट होने पर नवी मुंबई से नाहवा सेवा पोर्ट, मुंबई गोवा हाईवे, मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे और नवी मुंबई एयरपोर्ट को आपस में कनेक्ट करेगा। इसके अलावा इस प्रोजेक्ट के चौथे फेज में इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, जिसमें परियोजना के लिए टोल और ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट सिस्टम और इक्विपमेंट इंस्टॉलेशन शामिल है। इस प्रोजेक्ट की टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट 17,300 करोड़ बताई जा रही है और इसे भी साल 2023 में ऑपरेशन करने का प्लान है। इसके बाद नंबर 4 पर है मुंबई मेट्रो 3। दोस्तों, जैसा कि सभी जानते हैं कि आज भारत के काफी सारे शहरों में मेट्रो पर वर्क चल रहा है और हर शहर में मेट्रो लाइंस की संख्या भी अलग अलग होती है, लेकिन बात जब भारत की सबसे खास मेट्रो लाइन की हो तो वो है मुंबई मेट्रो 3, क्योंकि मुंबई मेट्रो 3 में कुल 27 स्टेशन है और जिसमें से सिर्फ एक स्टेशन छोड़कर बाकी के 26 स्टेशन अंडरग्राउंड हैं। मुंबई मेट्रो की ये इक्वल लाइन 33.5 किलोमीटर लंबी होगी, जिसमें 2 ट्रैक्स मौजूद हैं। ये लाइन आरए डिपो से शुरू होकर कब परेड पर एंड होती है। फिलहाल ये लाइन अंडर कंस्ट्रक्शन है, पर खास बात यह है कि इसके स्टेशनों को मुंबई मेट्रो की दूसरी लाइनों से, रेलवे से और मोनो रेल से भी कनेक्ट किया जाएगा, ताकि सारी तरीके से कनेक्टिविटी दी जा सके। दोस्तों, मुंबई मेट्रो 3 को पूरी तरह से स्टार्ट होने में अभी काफी समय लग सकता है, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक दिसंबर 2023 में आरए डिपो से इनकम टैक्स ऑफिस स्टेशन तक इसे खोलने का प्लान है। नंबर 3 पर जो प्रोजेक्ट है उसका नाम है धोलेरा स्मार्ट सिटी। दोस्तों, जिस तरह सिंगापुर और शेंजन शहर काफी ज्यादा डेवलप हैं और वहां पर हर तरह की सुविधा मिल जाती है, इसी तरह भारत में भी एक ऐसा स्मार्ट शहर बनाया जा रहा है जो नए भारत को रिप्रेजेंट करेगा। और अगर आप कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको इससे बेहतर ऑप्शन कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि इस शहर में इन्वेस्टमेंट का कारण है इसकी कनेक्टिविटी। यहाँ पर आपको 4 प्रकार की कनेक्टिविटी मिलेगी, जिसमें पहला है वाटर ट्रांसपोर्ट। क्योंकि ये समुद्र के किनारे मौजूद है, इसलिए यहाँ पर वाटर ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी दी जाएगी। दूसरा है एयर कनेक्टिविटी, जिसके लिए यहाँ पर धोलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, जिससे हवाई मार्ग द्वारा धोलेरा को भारत और दूसरे देशों से सीधी कनेक्टिविटी दी जाएगी। तीसरा है रेल कनेक्टिविटी, जिसके द्वारा अहमदाबाद शहर से धोलेरा सिर्फ 45 मिनट में पहुंच सकेंगे। और चौथा है रोड कनेक्टिविटी, जिसके लिए यहाँ पर नए एक्सप्रेसवे द्वारा कनेक्टिविटी दी जाएगी। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में लगभग 25 से 30 साल लग सकते हैं, लेकिन एक बार जब ये शहर बनकर तैयार होगा तो भारत का सबसे हाईटेक और सबसे खूबसूरत और सबसे स्मार्ट शहर कहलाया जाएगा। नंबर 2 पर है मुंबई गोवा हाईवे। जिस तरह भारत में रोड द्वारा कनेक्टिविटी बढ़ाई जा रही है, उसे देखते हुए भारत के सबसे जरूरी हाईवे यानी कि मुंबई गोवा हाईवे को अपग्रेड किया जा रहा है। दोस्तों, मुंबई गोवा हाईवे को 4 लेन में अपग्रेड किया जा रहा है। वर्तमान में इस हाईवे का काम स्पीड से जारी है और इसे भी इसी साल कंप्लीट कर लिया जाएगा। मुंबई गोवा हाईवे की कुल लंबाई 1270 किलोमीटर है, जहां पहले मुंबई से गोवा जाने में 12 से 13 घंटे का समय लगता था। वहीं इस हाईवे के 4 लेन बन जाने से ये सफर सिर्फ 6 से 7 घंटे में पूरा हो सकेगा। इस हाईवे में ट्रक्स के लिए ले बाई लेन्स, बस शेल्टर, रेस्ट एरिया,
ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी और टोल प्लाजा के नज़दीक पब्लिक टॉयलेट की फैसिलिटी मिलेगी। और अब बात करेंगे नंबर 1 प्रोजेक्ट की, तो नंबर 1 पर है मुंबई कोस्टल रोड प्रोजेक्ट। तो दोस्तों, मुंबई की पहचान बने बांद्रा वल्ली सी लिंक की तरह ही अब मुंबई कोस्टल रोड भी एक अलग पहचान के लिए जाना जाएगा। ये एक 8 लेन चौड़ा 22.2 किलोमीटर लंबा फ्रीवे है जो मुंबई के पश्चिमी समुद्र तट के साथ साउथ में मरीन लाइंस को नॉर्थ में कांदीवली से जोड़ रहा है। ये साउथ मुंबई को नॉर्थ मुंबई से जोड़ने के लिए बेहतर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा, जिससे इन दोनों पॉइंट्स के बीच यात्रा में लगने वाले समय को 2 घंटे से घटाकर 50 मिनट करने की उम्मीद है। लेकिन सबसे ज्यादा खास बात यह है कि यहाँ पर हमें रिक्रिएशन एरिया, साइकिलिंग ट्रैक, वॉकिंग पथ, जॉगिंग ट्रेस, एम्फी थिएटर, बस टर्मिनल, टैक्सी स्टैंड जैसी फैसिलिटी देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से इसे भारत का सबसे खूबसूरत रोड कहा जा रहा है। वर्तमान में इस कोस्टल रोड का कंस्ट्रक्शन स्पीड से जारी है और इसे भी इसी साल 2023 में ऑपरेशनल करने का प्लान है। तो दोस्तों, वीडियो में इतना ही। पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, वीडियो में इतना ही। पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना। ओके फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो। और भारत में मेगा प्रोजेक्ट्स जो हैं ये बनने जा रहे हैं और इसमें अप्रॉक्सीमेटली जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो सारे ही ज़बरदस्त हैं। जिसमें नवी मुंबई का जो एयरपोर्ट का दिखाया है इन्होंने एयरपोर्ट, और ये 2.5 करोड़ कह रहे हैं कि पैसेंजर्स जो हैं वो इसमें ट्रैवल कर पाएंगे, जो कि बहुत ज़बरदस्त है। और 3700 जो है वो उसमें लोग जो हैं वो जो स्पेस है वो है। तो बहुत ज़बरदस्त एयरपोर्ट बनाया जा रहा है जिसके ऊपर काम किया जा रहा है। और जाहिर सी बात है, एयरपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है, जिससे आपकी कनेक्टिविटी अच्छी होगी। तो उससे क्या होगा कि आपकी वहाँ पर ट्रैवल करने में आसानी होगी, लोग ज़्यादा से ज़्यादा विजिट करेंगे और टाइम लोगों का बहुत सेफ हो जाता है। वरना ऐसा अक्सर होता है कि आप दूसरी सिटीज़ में जाना पड़ता है और आपको काफ़ी दूर, जैसे सियालकोट से पहले लाहौर जाना पड़ता था लोगों को एयरपोर्ट के लिए। तो फिर बाद में ये हुआ कि सियालकोट में ही इन्होंने अपना एयरपोर्ट बनाया, जिसकी वजह से अब लोगों को इजीली लोग जो है वो सियालकोट आ जा सकते हैं। तो और सियालकोट से ही इंटरनेशनल फ़्लाइट्स जो हैं वो चली जाती हैं। लेकिन भारत इस बात में बहुत ही अच्छा है कि भारत में जो है अपने बहुत सारे जो है वो एयरपोर्ट्स हैं और इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। और वहीं पर ही अगर हम देखें तो दिल्ली का और मेरठ का जो इन्होंने जो बनाया है कोस्टल वगैरह बनाई है वो बहुत ज़बरदस्त। और साथ साथ जो स्टेडियम है उसकी बात की जाए तो नो डाउट स्टेडियम बहुत ज़बरदस्त है। और भारत में वैसे ही स्टेडियम बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल लेवल के बनाए जाते हैं, तो जिसकी वजह से इंटरनेशनल क्रिकेट वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा खेली जाती है। अभी 11 मैचेस 11 से 12 सिटीज़ में मेरे ख्याल से मैचेस जो हैं वो वहाँ पर भारत में होने जा रहे हैं, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। वर्ल्ड कप के मैचेस हो रहे हैं और उसमें जो है आप देखें तो ईडन गार्डन है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम है और इसके अलावा भी बहुत सारे स्टेडियम्स हैं, जिसमें से एक ये भी स्टेडियम है जो कि अभी बन रहा है और इसी साल में कंप्लीट हो जाएगा। और उसी के साथ साथ अगर हम देखें तो वंदे भारत जो ट्रेन है वो कंप्लीट ऑलमोस्ट हो चुकी है। और इसके अलावा ट्रेन्स के ऊपर क्योंकि रेल कनेक्टिविटी भी बहुत ज़्यादा फोकस में है, तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगती है कि एक न्यू डिज़ाइन, न्यू स्टाइल और कंफर्टेबल कम प्राइस में लोगों को हाई स्पीड की जो है वो वंदे भारत जैसी ट्रेन जो है वो लोगों को प्रोवाइड की जा रही है, जिसमें लोग आसानी से सफ़र कर सकेंगे। 180 से 200 किलोमीटर पर आवर जो है वो सफ़र लोग कर सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। अच्छा, मैं एक चीज़ देख रही थी कि मैंने एक वीडियो भी देखी है, सुबह में शायद देखी है, कि वंदे भारत की जो ट्रेन की पटरी है उसके ऊपर, ट्रैक के ऊपर किसी ने पत्थर और मतलब कोई ऐसी चीज़ें रखी थी जिससे ट्रेन को जो है वो प्रॉब्लम हो। लेकिन यह है कि ट्रेन का जो स्टाफ है उन्होंने रोक कर उन्होंने पूरा सिस्टम देख लिया और इससे ये हुआ कि कोई नुकसान होने से बच गया। लेकिन आई डोंट नो कि वो लोग कौन होते हैं जो इस तरह की हरकतें करते हैं, जिसकी वजह से जो है वो आजकल इतना ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ती है। मतलब कुछ जाने भी नुकसान हो सकता है, लेकिन ऐसी हरकतें नहीं करनी चाहिए। पता नहीं लोग ऐसी हरकतें क्यों करते हैं और अपनी मजाक मस्ती में जो है वो हज़ारों लोगों की ज़िंदगियां जो है वो झोंके में डाल देते हैं। तो इसके अलावा मुंबई की जो न्यू मेट्रो बनने जा रही है वो भी देखी मैंने कि भाई बड़ी ज़बरदस्त मेट्रो है और पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन जो है वो बहुत ही आसान हो रही है। अब तो भाई भारत में नो डाउट बहुत ज़्यादा आसान हो गया है पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन,
जिसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा जो है पहले बसेस में ज़्यादा ट्रैवल करना चाहते थे, लेकिन अब जो है अब लोग अपनी गाड़ियां होने के बावजूद भी लोग मेट्रो को ही प्रेफर करते हैं। उसकी वजह यह है कि टाइम भी आपका सेव हो जाता है और काफ़ी ज़्यादा रिजनेबल भी पड़ जाती है और आपको गाड़ी की झंझट भी नहीं होती है। और साथ साथ अगर हम देखें तो धुलेरा सिटी जो है वो भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत बनाई गई है और स्मार्ट सिटी है, मतलब कि इंटरनेशनल लेवल की सिटी होने वाली है, जो कि अच्छी बात है। इस तरह के प्रोजेक्ट्स हर सिटी में होने चाहिए, जिससे लोग जो हैं वो अपनी ही कंट्री में एक इस तरह की वाइब्स ले सकें और खुश हो कि पता हो गया यार हमारी कंट्री में भी ये सब कुछ है, और ये बहुत अच्छी बात है। और उसी के साथ साथ जो है अब देखें तो हम देख पा रहे हैं कि जो मुंबई टू गोवा का जो डिस्टेंस है इन्होंने 1270 किलोमीटर का बताया। तो 1270 किलोमीटर मैं सोच रही थी जब मैंने ये देखा, तो हमारा कराची से लाहौर का जो डिस्टेंस बनता है वो बनता है 1100 कुछ बनता है। तो इसका मतलब ये है कि गोवा और जो मुंबई का जो डिस्टेंस है सेम टू सेम कराची से लाहौर का उतना ही अप्रॉक्सीमेटली डिफरेंस है। सो ऑलमोस्ट सेम है। तो मैं ये देख रही थी कि भारत कितना बड़ा है यार, मतलब कि इनका तो सिर्फ एक सिटी से दूसरी सिटी में जाने में इतना डिस्टेंस है, तो हमारा तो यहाँ पे एंड हो जाता है लाहौर के बाद, फिर वहाँ से तो आगे पीछे घूम के फिर जो है वो कश्मीर साइड पर जाना पड़ता है। एनीवेज फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा लगा ये मेगा प्रोजेक्ट्स देखकर, और पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर जो वर्क किया जा रहा है ये बहुत अच्छा है और डेवलपमेंट के ऊपर फुल फोकस है गवर्नमेंट का, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। सो मुझे तो बहुत ही खुशी हो रही है। तो फ्रेंड्स, इसके साथ आप क्या कहेंगे इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाकी आने वाले कुछ सालों में देखने को मिलेगा भारत बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगा, और मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि इतनी इम्प्रूवमेंट इतने कम समय में कैसे हो सकती है, बट इट कैन बी पॉसिबल अगर आपके पास अच्छे लीडर मौजूद हो। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। टिल देन टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव एंड